हैं। ये किसानी के अस्तित्व का सवाल है। आज जो किसानों को डीएपी लगातार 1900 कर दिया गया, एमएसपी हो जाएंगी वहां की, बड़े कारपोरेट्स अगर आ जाएंगे तो बिहार के जो लाखों लाख, इस जिले के लाखों लाख मजदूरी करने लोग जो मंडियों में जाते हैं, जिनके परिवारों की आजीविका चली जाती, वो सब चली जाएगी, क्योंकि वहां ऑटोमेटिक बड़ी बड़ी मशीनों लगा के काम किया जाएगा। क्योंकि किसानों से जुड़ी मंडियां है, इसलिए मैनुअल वर्क होता है। तो यहाँ मजदूरों को भी प्रभावित सीधे मधेपुरा और कोसी क्षेत्र के मजदूर होंगे, लाखों लाख मजदूर होंगे। इस पे कोई नहीं बचाएंगे, कोरोना को हराएंगे और मास्क पहनकर दूरी बनाकर महापंचायत में जरूर आएंगे हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। दिल्ली के बॉर्डर पर जो बीते 4 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, वो धीरे धीरे बिहार प्रवेश कर गया है और अब मधेपुरा पहुंचने वाला है। इस किसान आंदोलन का व्यापक तैयारी चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के नेता हैं राकेश टिकैत, वो मधेपुरा आ रहे हैं और मधेपुरा के क्षेत्र के किसानों की समस्या सुनेंगे और किसानों को अपनी बात रखेंगे। साथ ही किसान के एक बड़े नेता और हैं योगेंद्र यादव, वो भी आ रहे हैं। और कौन कौन लोग आ सकते हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है, और ये पूरा जो कार्यक्रम है यह कोसी नवनिर्माण मंच के द्वारा किया जा रहा है। कोसी नवनिर्माण मंच के बारे में अगर हम थोड़ी सी भूमिका आपको बताएं तो कोसी नवनिर्माण मंच 2008 से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और हाल में जो बीते वर्ष था, मक्के की किसानों को लेकर सत्याग्रह भी किया गया था और हाई कोर्ट में पब्लिक पिटीशन भी दायर किया गया था। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात करते हैं किस तरह से तैयारी चल रही है। राकेश टिकैत अब मधेपुरा भी आ रहे हैं। जी हाँ, पहले से प्रस्तावित है राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जी को आना तय है। वो 29 को आएंगे और किस जगह पे होगी अभी इस पे बात चल रही है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि हम लोगों को जगह दिया जाए, जो उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अगर जिला प्रशासन जगह नहीं देती है तो क्या कार्यक्रम टल जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है। अब कोविड-19 का जो ये है, उसके बाद अगर हमको लोगों को उसके बिहाफ पे नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे और कार्यक्रम ये हो के रहेगा। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम लोग अभी किसानों के बीच में गए हैं, जाते रहे हैं और किसानों का बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को हो। किसान चाहते हैं कि वो आए, अपनी बातों को रखे और जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है, बिहार में उसकी भूमिका हो, ये किसानों का है। और किसान तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। हमारे साथ कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक हैं महेंद्र यादव जी। इनके नेतृत्व में भी और ये कोसी नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष संदीप यादव के द्वारा मक्के किसान को लेकर सत्याग्रह किया गया था। तो राकेश टिकैत जी जो यहाँ आएंगे या जो अन्य बड़े किसान नेता, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन आएंगे? अभी जो कंफर्म हुआ है वो राकेश टिकैत जी और योगेंद्र यादव जी का हुआ है। मेधा पाटकर जी का भी फाइनल होना है, क्योंकि वहाँ पर वो अभी इंगेज हैं। जो महाराष्ट्र से मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा में आ रहे हैं, उनको सरकार रोक रही है और वहाँ के मजदूरों के सवालों को लेके, तो वो भी आएंगी। और उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के अन्य किसान नेता भी आएंगे, जिनसे अभी बातचीत चल रही है। और उसके अलावे बिहार के भी किसान समन्वय समिति के जो पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं, वो लोग भी आएंगे। अन्य जिले के सासाराम से लेके सीतामढ़ी तक के प्रतिनिधि साथी भी आएंगे। तो ढेर सारे किसान यहाँ आएंगे। और मैं एक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पूरा आयोजन कोसी नवनिर्माण मंच के थ्रू नहीं हो रहा है। कोसी नवनिर्माण मंच ने एक सबसे आग्रह किया था, ये आयोजन जो दिल्ली में किसान आंदोलन जिस मंच से चल रहा है, किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान संघर्ष, हाँ, संयुक्त किसान मोर्चे का, किसान संघर्ष मोर्चा का जो बैनर है उसी के तहत होगा। उसमें जो भी उस आंदोलन के समर्थक जो जमात है, किसान हैं, वो सभी शामिल होंगे। और दूसरी बात एक और बता दें कि ये जो आंदोलन दिल्ली से चल के मधेपुरा नहीं आया है, मधेपुरा के किसान भी उस आंदोलन के समर्थन में यहाँ अनेक कार्यक्रम किए हैं, अनेक जगह करे हैं, लगातार आंदोलन किए हैं। और कुछ ना कुछ किसान जो दिल्ली और हर सीमाओं पर जो आंदोलन है उसके समर्थन में भी जाते रहे हैं
और वो आना-जाना लगा रहा है। ये बात अलग है कि यहाँ के जो कृषि के जो आर्थिक संकट हैं, जिसके चलते उतनी बड़ी भागीदारी वहाँ पर नहीं होती है। इसलिए वो आंदोलन के साथ यहाँ के किसान पहले से भी रहे हैं और अभी भी हैं और उसी की कड़ी में यहाँ सभी का आना हो रहा है। तो जिस तरह से हमने लगातार देखा मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया पर कि दो जो पंजाब और अन्य जो राज्य हैं, 2-3 राज्य की बात अगर करें तो वहाँ जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब बिहार आ रहे हैं और बिहार में कई सभाएँ कर चुके हैं राकेश टिकैत जी और मधेपुरा आ रहे हैं, तो मधेपुरा में उसकी किस तरह से उनके आने की तैयारी या उनके स्वागत की या भाषण का लोगों से किस तरह मिलेंगे? क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है? कार्यक्रम का अंतिम स्वरूप हम लोग बहुत जल्दी करेंगे कैसे-कैसे क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने आज तमाम साथियों के द्वारा एक नारा दिया है कि मने कोरोना से को हराएँगे, किसान को बचाएँगे, कोरोना को हराएँगे और मास्क पहनकर दूरी बनाकर महापंचायत में ज़रूर आएँगे। हम लोग कोरोना के नाम पर जो एक सरकार का गाइडलाइन है, हम लोग उसका भी अनुपालन करेंगे और प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमें सफल बनाएँ क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है, 6 राज्य चुनाव वाले हो गए और जो बिहार के 2 बगल गिर के बड़े राज्य हैं, जहाँ चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं। उत्तराखंड में बड़ा कुंभ हो रहा है, तो आईपीएल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम किसी से तुलना और किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन से उनको यही कहेंगे कि हम लोग मास्क लगाकर सामाजिक नहीं वो शारीरिक दूरी है, शारीरिक दूरी बनाकर रहेंगे। हम किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। ये किसानी के अस्तित्व का सवाल है। आज जो किसानों को डीएपी लगातार 1900 कर दिया गया, एमएसपी मिलता नहीं है। पिछले दिनों हम मक्का किसानों के सवाल पर हम तमाम लोग संघर्ष किए थे और पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किए कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदे। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए तय होता है कि जब मार्केट में खराब स्थिति होगी तो सरकार उसमें इंटरवेन करेगी। गुजरात सरकार खरीदती है, छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है, आंध्र प्रदेश की सरकार तो 100% मक्का खरीदती है और देश में इतना बड़ा बिहार के किसान जो मक्का उत्पादन है, जो मधेपुरा और आसपास कोसी पूरे क्षेत्र में जो किसानों के आजीविका का लाइफलाइन है, कैश क्रॉप है और वो अभी वर्ल्ड के जो डाटा आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हाई यील्ड इधर के किसानी में मेहनत करके किसान उपजा रहे हैं। उनके साथ जो उनको मारने की साजिश है कि हम उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नहीं खरीदेंगे, उसको लेके हम लोग इस महापंचायत में सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। अगर जो लोग कहते हैं कि किसानी एपीएमसी खत्म हुआ तो लाभ हुआ, वो बताएं कि बिहार में मधेपुरा में किन किसानों को लाभ हुआ। हम इस महापंचायत में पूछेंगे और लोग भी बताएंगे जो देश के आंदोलन के लोग हैं कि देखिए हमारे मधेपुरा में किस तरह बिचौलियों का राज है, वो मक्का का चाहे गेहूं का। अभी भी जब गेहूं खेत में तैयार हो गया, आज भी सरकार खरीद नहीं शुरू की है और जो खरीद शुरू करेगी उसको इतना पेचीदा और तकनीकी रूप से बना देगी कि एक साधारण किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाएगा। उन सवालों को, उनके जीविका का जो किसानी का संकट है, उन सवालों को उठाते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक एकजुटता जाहिर करने का एक कार्यक्रम होगा। जो हम लोग पीआईएल किए थे मक्का के सवाल पर, तो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बहुत विलंब से फैसला दिया और उसने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और सरकार ने जो काउंटर हमें एफिडेविट दिया था, एफिडेविट दे के कहा कि हम मक्का नहीं खरीदते हैं और जबकि उसके एनेक्सर में लिखा हुआ है कि मक्का खरीदने का एक ही क्राइटेरिया है कि स्टेट सरकार सेंटर के साथ प्लान करे, एफसीआई के साथ प्लान करे और उसके बाद वो खरीद सकती है। तो हम उसको कहेंगे कि अभी मक्का का फसल तैयार है, थोड़े समय में आएगा, उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट प्लान करके सेंटर और एफसीआई के साथ 25% जो मक्का खरीदना है उतना भी खरीदे जिससे मार्केट में दम हो, किसानी बचे, किसान का जो न्यूनतम लागत लगा है, समर्थन मूल्य छोड़िए, न्यूनतम लागत भी निकल पाए। इस सभी जो किसानों के जीवन के सवाल है इस महापंचायत में उठाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ के किसान हैं, जो ऐसे लोग हैं, मक्का किसान है या अन्य लोग हैं, ज़्यादातर लोग अब तक भी इस आंदोलन को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश की ही आंदोलन है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये 3 कानूनों का जो आंदोलन है उस पे बहुत सारी बातचीत हुई है। मैं 2 लाइन में 2 चीजें कहूंगा। मंडी समितियां
वहाँ से खत्म हुई हैं, तो यहाँ भी कोई प्राइवेट बिजनेस वाला आके गांव में दलाली सिस्टम जो है वो दलालों के हाथ में पूरा खेती का व्यापार चला गया है। अनाज जो उपजता है बड़ी कंपनियों के हाथ में चला गया है, उसको तोड़ने के वहाँ के किसान लड़ रहे हैं। मंडियां जब खत्म हो जाएंगी, वहाँ की बड़े कारपोरेट्स अगर आ जाएंगे, तो बिहार के जो लाखों लाख, इस जिले के लाखों लाख मजदूरी करने लोग जो मंडियों में जाते हैं, जिनके परिवारों की आजीविका चली जाती, वो सब चली जाएगी, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक बड़ी बड़ी मशीनों लगा के काम किया जाएगा। क्योंकि किसानों से जुड़ी मंडियां हैं, इसलिए मैनुअल वर्क होता है। तो यहाँ मजदूरों को भी प्रभावित सीधे मधेपुरा और कोसी क्षेत्र के मजदूर होंगे, लाखों लाख मजदूर होंगे, इस पे कोई नहीं बोल रहा है। उसके बाद से आपके कहने का मतलब है कि जो यहाँ से पलायन करके मंडी में काम करने लोग जाते हैं वो भी प्रभावित होगा, उसका रोजगार चले जाएगा। हाँ, जी, जो नई मंडियां बनेंगी उसमें सब ऑटोमेटिक मशीनें लगेंगी। तो सरकार, बिहार सरकार को मैं चुनौती का, नीतीश कुमार जी और बड़े उनके प्रवक्ता बन के रोज सुशील मोदी जी बोलते हैं, वो बताएं कि कितने लोग पलायन करके जाते हैं, मंडियों में काम करते हैं, और अगर ऑटोमेटिक मशीनें दूसरी मंडियां आएंगी तो बिहार के उन मजदूरों की रोटी रोजी का बिहार के सरकार के पास कोई प्लान है? मैंने बहुत दुख होता है कि यहाँ का श्रम मंत्री बोलते हैं यहाँ से पलायन नहीं होता है। गांव-गांव से बसें खुल रही हैं। आज जब लॉकडाउन में, अभी लॉकडाउन की एक तैयारी जैसा माहौल है कोरोना को लेके, उसमें भी यहाँ से हजारों मजदूर रोज पलायन करके जा रहे हैं। पलायन मजदूरों को जाने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ उनका आजीविका नहीं चल पा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के खेतों और मंडियों की जरूरत है। तो जो एक दूसरे से जो जुड़ाव है उसको एक तोड़ देगा। तो एक तो मजदूर जाएंगे, किसानी जाएगी, और सबसे बड़ा जो है कि उपभोक्ता सीधे परेशान होंगे। आलू को 50 रुपया खरीदा गया अभी। सरकार में अगर दम था तो जो 5 रुपया आलू बिक रहा था, आप 10 रुपया तक मार्केट में पॉलिसी लाते कि मैक्सिमम प्राइस 10 रुपया हो, तो उसको तो आप नहीं कर पाए। और किसानों की अगर भलाई करनी होती तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई खरीदेगा नहीं, उसकी कानून को लाते। कहते हैं कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, खरीदता कोई नहीं है, तो उसको कानून लाते। तो जो सरकार दिखा कुछ रही है, कर कुछ रही है, उसकी सच्चाई को उजागर करेंगे। और इसके बहाने जो बिहार के कृषि के संकट के चलते जो किसान भी मजदूर बन गए हैं, जो उनकी आर्थिक बदहाली है, जिसके चलते वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों के सशक्त आर्थिक अभाव में वो नहीं भागीदारी कर पा रहे हैं, वो उनका उदाहरण है। इसलिए राष्ट्रीय किसान आंदोलन के लोग इस चुनौती को सामना करते हुए आ रहे हैं कि बिहार की जो विरासत रही है आंदोलनों की, और जो कुछ नेता यहाँ रोज बोल देते हैं कि बिहार में फायदे हुए हैं मंडियों को खत्म करने के, उसके हकीकत को देख के बताएंगे कि आपकी बर्बादी इसीलिए हुई कि मंडियां यहाँ खत्म हुई। मंडियों को बर्बाद किया गया पहले, उसके बाद खत्म किया गया। मंडियों को अगर बर्बाद न करके उसको सुधारे होते और सिस्टम को बताते, आप एमएसपी की गारंटी किए होते, तो बिहार के किसान भी खुशहाल होते, और खुशहाल होते तो वो दिल्ली पंजाब की तरह वो भी सड़क पर होते इस बिल को समझ के। तो ये दोनों चीजों को एक साथ लाने की कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि किसान को बचाना है, कोरोना को हराना है और मास्क पहन करके महापंचायत में भी जाना है। जिस तरह से कोरोना को लेकर के सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया जा रहा है और सरकार का दबाव है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, तो ऐसे में किसान महापंचायत भी होगा। लोगों का कहना है कि किसान को बचाने के लिए और कोरोना को हराने के लिए मास्क पहन करके लोग महापंचायत में आएंगे और महापंचायत होगा भी। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कोसी टाइम्स। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाजत।